यूं तो शहर के कई जगहों पर सड़कों का हाल बेहाल है। इसकी वजह से लोग परेशानी भुगत रहे हैं, लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं गुलाबबाड़ी इलाके में तेजाजी की देवली से लेकर राजा खोटी स्कूल के पास तक की सड़क के हालातों की, जो अपनी कहानी को खुद बयां कर रहे हैं। सड़क का एक टुकड़ा ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस सड़क के जीर्ण अवस्था को लेकर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। सड़क उधड़ी पड़ी है तो फिर दिन भर धूल उड़ती रहती है, और इसकी वजह से आसपास रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान हैं। उनकी दुकानों में धूल बढ़ जाती है और सड़क का निर्माण लंबे समय बाद भी नहीं हो पाया। उनकी ग्राहकी पर भी असर पड़ रहा है। कहने की बात तो ये है कि हाँ, हमारे छोटा सा रोड है, बिल्कुल सभी का रोड बन चुका है। छोटा सा रोड है यहाँ पर। यहाँ अच्छे से नेता आते हैं, अनिता बहल जी आती है, सब लोग आते हैं, मगर रोड के लिए कोई ध्यान देता नहीं है। ये कल्याणपुरा रोड कहलाता है। यहाँ के सब बसें निकलते हैं, पूरी पब्लिक निकलते हैं, हजारों लाखों संख्या में पब्लिक निकलते हैं। इतनी धूल मिट्टी होती है, जबकि हम 4, 5, 6, 7 दुकान वाले हैं, जिसमें इतनी धूल मिट्टी होती है। हमको इतनी बीमारियाँ लग चुकी है, नाक मुँह गले सब में धूल ही धूल होती है। हम इतने परेशान हैं कि हमको पानी, नाले का पानी, गंदा पानी रोक करके यहाँ पानी डालना पड़ता है, छिड़काव करना पड़ता है कि धूल मिट्टी नहीं उड़े। मगर यहाँ किसी भी प्रशासन की या किसी नेता की, अभिनेता की किसी कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है। यहाँ कोई मरे या जिए, कई एक्सीडेंट होते हैं, खड्डे खुड्डी हैं, पानी बने पर सबको मुसीबत आती है, मगर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। मैं प्रकाश सर्विस सेंटर, गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे ओम जी है, नाई वाले जो भी है, सब इतने परेशान है, हलवाई सब लोग परेशान, लेकिन कोई इस पर ध्यान देता नहीं। हम तो ये सोचते हैं कभी कभी कि हम यहाँ के नेता के नाम पे या हमारे प्रधानमंत्री के नाम पे एक छोटा सा डब्बा रखते हैं और हम डोनेशन मांगते हैं कि साहब अगर आपके पास पैसा नहीं तो हम पैसे इकट्ठे करके यहाँ रोड बनवा लेते हैं, या तो हमको कोई इजाज़त होती है इस बात के लिए, हम खुद रोड बनवा लेंगे, हम सब पैसे कलेक्शन कर लेंगे, भीख मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन छोटा सा हमारा टुकड़ा है यहाँ का कल्याणपुरा का, तो हम इसको अपना बना सकते हैं। मगर इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई भी ध्यान नहीं देता इस बात के ऊपर। बहुत ज़्यादा मिट्टी उठती है सर, और वो रोड ही नहीं बना रहे हैं बहुत टाइम से। कितना समय हो गया? बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए, बोलते बोलते कोई सुनाई नहीं हो रही। किस किस को बोला? अब यहाँ मीडिया को बुलाया था, इनको सबको बोला, कोई सुनाई। कोई बोला था? हाँ? पार्षद जो है जनप्रतिनिधि, पार्षद तो रोज यहाँ से निकलते हैं, उनको तो पता ही है पार्षद जी को। तो समस्या किस तरह की होती है? समस्या यहाँ पानी भर जाता रही है। दूसरी बात, ये रोड नहीं बनेगा तो पानी की निकास ही नहीं होगी हमारे। पानी का निकास, वो रोड बनेगा तो पानी का निकास होगा। और दुकानदारी पे बहुत असर पड़ता है, धूल मिट्टी में हो जाती है दुकानें, रोज ही सफाई डस्टिंग करनी पड़ती है हमारे को। ये सारी दालें फालें, चावल फावल कितने ढक के रखो, खाने पीने का सामान में मिट्टी होती है, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है। यहाँ धूल मिट्टी उड़ती रहती है। करीबन ये है कि दिन में सुबह से शाम तक में 2 से 3 बार डस्ट है ना उड़ानी पड़ती है। मेरा ये मित्र का काम है, और क्या बोलते हैं, ये कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर इनको तो साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, उन्हें ख़राब हो जाए जल्दी। और ये क्या है कि रोड उधड़ा हुआ है ना, तो जितनी गाड़ियाँ चलती है उससे ज़्यादा धूल उड़ती है। अगर रोड सही बन जाएगा डामर का या वो सीमेंट का, तो ये वाली बात इतनी धूल नहीं उड़े। कितने समय से आए हुए अपने यहाँ पे? मेरे को तो यहाँ आए हुए 3 साल हो गए। 3 साल से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। यहाँ से लेकर देवली से लेकर पूरा राजा कोटी तक उछड़ा हुआ है। तो अभी क्या कह रहे थे, कोई आए थे क्या बीच में बनाने के लिए? अभी शायद 2 महीने या 3 महीने पहले शायद है ना टेंडर आया था, और क्या बोलते हैं, ये ठेकेदार भी आए थे, सामान भी रखा, और है ना क्या बोलते हैं, रात को 2 ट्रॉली है ना, वो क्या बोलते हैं, सीमेंट भी गिराया था। फिर है सीलम बैरवाल जी से कुछ बात हुई थी, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, वो क्या बोलते हैं, ठेकेदार अपना सामान लेकर वापस चले गए। आपको बता दें कि सीवरेज के बहने वाले पानी की वजह से सड़क का हिस्सा कट कर रह गया। उसके बाद निर्माण को लेकर यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिनों पहले जानकारी के मुताबिक ठेकेदार आया था, लेकिन उसकी यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि से कुछ बात को लेकर अनबन हुई और उसने काम ही शुरू नहीं किया। और जबकि अब आने वाले दिनों में मानसून सर पर है, यदि सड़क का निर्माण अभी भी नहीं हो पाया तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यदि रोड नहीं बनेगी तो फिर पानी भरेगा, जिसकी वजह से उनका यहाँ से निकलना और दुभर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सड़क काफ़ी लंबे समय से इसी तरह से पड़ी है और लोग यहाँ पर टूटी हुई सड़क की वजह से परेशानी भुगतने को मजबूर हैं। देखना है कि क्या इस बार मानसून से पहले सड़क का निर्माण हो पाता है या नहीं। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर।
ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।